वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान पर वफ़द के हमरा बाकू पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात होगी। दौरे में तिजारती और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और सक़ाफ़ती तबादले पर तबादला ख्याल होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI के वकील अजीज भिंडारी ने दलाइल दिए थे। हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होकर बारिश, आंधी और बर्फबारी का सबब बनेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 26 फरवरी के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में मंगल और बुध के रोज़ लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद और सखर में हल्की बारिश मुतवक्किल है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच आज रावलपिंडी में होगा। अगर न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया या मैच वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग में भी खामियां, कैचेस भी ड्रॉप किए, मैच हाथ से निकल गया। पाकिस्तान टीम पूरे 50 ओवर्स तक न खेल सकी। आखिरी ओवर में 241 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने 242 रन का हदफ 4 विकेट पर पूरा कर लिया। मैच 6 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेनेगाल, सऊदीया, ओमान समेत 8 मुल्कों से मजीद 45 पाकिस्तानी बेदखल सेनेगाल पहुंचे। 3 नौजवान कश्ती से यूरोप स्मगल होने से पहले पकड़ लिए गए। कराची पहुंचने पर इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेटलमेंट। कराची शाहराह फैसल पर कौम परस्त जमात की जानिब से पुलिस पर हमले का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज। रैली की क़यादत करने वाले असलम खैरपुरी, नियाज कालानी, इस्माइल अब्दुल सत्तार, अब्दुल फतेह भी नामजद। इंसदाद दहशत गर्दी की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक 400 से जायद अफराद ने डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला किया। DSP परीडी माशूक शाह, SHO सदर इमरान जैदी समेत 7 एहलकार जख्मी हुए। मोबाइल के शीशे भी तोड़े गए। इस्लामाबाद के इलाके G64 के एक गेस्ट हाउस से नैब ऑफिसर की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि ग्रेड 19 के ऑफिसर वकास अहमद के जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस की मुंतकिली का पहला केस रिपोर्ट। मुशीर सेहत एहतशाम खान ने कहा, मुतासिरा खातून का शौहर हाल ही में एक खलीजी मुल्क से वापस आया था। मरीजा के शौहर समेत तमाम करीबी अफराद को घरेलू आइसोलेशन की हिदायत दी गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। AVCC का हब दरीजी में कत्ल के मकाम का दौरा। गिरफ्तार मुलजिम शिराज, अरमगान और पुलिस की तहकीकाती टीम भी हमराह थी। अरमगान और शिराज ने गाड़ी जलाए जाने के मकाम की निशानदेही की। मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफ़ा आमिर की तदफीन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में कर दी गई। मनशियात केस में तहकीकात के दौरान शामिल तफ्तीश मुलजिम साहिद हसन 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिम से मनशियात के 5 पैकेट बरामद हुए थे। मुलजिम ने दावा किया है कि वो अरमगान का दोस्त है, लेकिन मुस्तफ़ा कत्ल केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल के साथ चलने वाले 2 घोड़े भी हलाक हो गए। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। तुर्बत से 7 अफराद के मुबैना तौर पर लापता होने के खिलाफ लवाहिकीन का डी बलूच के मकाम पर धरना। खवातीन भी शामिल। मुबैना लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। शाहरा की बंदिश से तुर्बत, गवादर, कराची ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि 7 अफराद के इलाके बहमन से लापता हैं। पेशावर के खैबर मेडिकल कॉलेज में बुक फेयर की इजाज़त न मिलने पर इस्लामी जमीयत तलबा का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। पुलिस से झड़प में मुतादिद तलबा के जख्मी होने के बाद मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। घंटों एहतजाज के बाद पुलिस के तलबा से मुज़ाकरात।
एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने और बुक फेयर की इजाज़त मिलने की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। हमास ने कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंग बंदी मुआहदे को सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। इसराइल ने इतवार को 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर दी थी और कहा था कि रिहाई हमास की खिलाफ वर्जियों की वजह से मौखर की गई है। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत में तदफीन कर दी गई। हाशिम सफीउद्दीन को आज जनूबी लबनान में सपुर्दे खाक किया जाएगा। बैरूत स्टेडियम में शहीद हसन नसरुल्लाह और सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा में ईरानी वजीर खारजा, ईरानी पार्लिमानी स्पीकर समेत दुनिया भर से लाखों सोगवारान की शिरकत। इज्तिमा से हिजबुल्लाह रहनुमा नईम कासिम का खिताब, कहा मुज़ाहमत ख़त्म नहीं हुई, हसन नसरुल्लाह की जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। ईरानी सुप्रीम लीडर का गासिबाना कब्जे और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का पैगाम। नमाज जनाजा के इज्तिमा पर इसराइली लड़ाका तैयारों की निचली परवाज़ें, लोगों के इसराइल मुखालिफ नारे। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। जर्मनी में क़ाबिल-अज़-वक़्त पार्लिमानी इंतख़ाबात में इंतहाई क़दामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की बरतरी। CDU के रहनुमा फ्रेडरिक मेर्ज जर्मनी के नए चांसलर बनने के लिए तैयार। इंतहाई दाएं बाजू की जमात AfD दूसरे, साबिक़ चांसलर ओलाफ शोल्ज़ की जमात SPD तीसरे नंबर पर। मेर्ज ने कहा है कि यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियतों को फ़रोग़ देना होगा। आहिस्ता आहिस्ता दिफाई मामलात में अमरीका से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। उनकी तरजीह यूरोप को जल्द अज जल्द मजबूत करना है। गुज़िश्ता साल ओलाफ शोल्ज़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर जर्मनी में क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात हुए थे। पोप फ्रांसिस अपने ओहदे से दस्तबरदार नहीं हो रहे। वेटिकन का कहना है पोप के मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। पोप फ्रांसिस की हालत नाजुक है, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। पोप चुकन्ना है और जहनी तौर पर बेहतर हैं। पोप की सेहतयाबी के लिए वेटिकन समेत मुख्तलिफ मकामात पर दुआया तकारीब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर न्यूट्रल करारदाद पर वोटिंग आज होगी। रूस मुखालिफ मगरबी ममालिक के मुकाबले में न्यूट्रल करारदाद का मसवदा अमरीका पेश करेगा। यूक्रेन पर रूसी हमले की बजाय रूस यूक्रेन तनाज़े के अल्फाज का इस्तेमाल। अमरीका के सदारती मशीर माइक वॉल्स का कहना है कि यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है। इमदाद की तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक वसाइल की फ़रोख्त से मुताल्लिक़ डील भी शामिल है। उधर यूक्रेन के सदर कहते हैं ऐसी डील पर दस्तखत नहीं करेंगे जिसकी अदायगी 10 नस्लों को भुगतना पड़े। जंग पर खर्च $500 अरब तक क्या $100 भी नहीं मानते। रूस के खिलाफ जंग के लिए बाइडन इंतजामिया ने रकम इमदाद के तौर पर दी थी। किसी को पसंद आए या नहीं, इमदाद की वापसी जिम्मेदारी नहीं होती। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का बड़ा पैनल। साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जालिब ताज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर रेस क्लब में होने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी 2025 सरदार नामी घोड़े ने जीत ली। रेस के दौरान घुड़सवारों में दिलचस्प मुकाबला। 4 शहसवार दौरान रेस गिर पड़े, एक शदीद जख्मी। रेस के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान डर्बी के फातेह सरदार के मालिक और सवार को 64 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी इनाम दिया। तीसरी कौमी यूथ चेस चैंपियनशिप में जिंदगी ट्रस्ट के तहत तालीम हासिल करने वाले प्लेयर्स की शानदार कामयाबी। SB फातिमा जिन्ना स्कूल की महक मकबूल अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन बन गई। अंडर 14 में SMB स्कूल की यमुना सिद्दीकी ने दूसरी, जबकि अंडर 12 में अलीना सिद्दीकी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी रोज़ भी दिलचस्प सेशन हुए। माहिरीन ने क्रिकेट, डिप्लोमेसी, खवातीन के हुकूक, जानवरों की गैर मामूली हिस्स और अदब पर इजहार ख्याल किया।
पीसीबी के साबिक चेयरमैन नसीम अशरफ ने इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में पर्ची चलती है, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो 2025 के सिलसिले में विंटेज क्लासिक कार्स क्लब ऑफ पाकिस्तान और PHA के मुश्तरका इश्तराक से विंटेज कार शो का इनेकाद पोलो ग्राउंड GOR1 में। पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद ने विंटेज कार शो में नायाब और लग्जरी गाड़ियों के साथ हिस्सा लिया। कार शो देखने आने वालों में नायाब, लग्जरी और क्लासिक कारों के हमरा तस्वीर बनवाई। कार शो में नवाब ऑफ बहावलपुर के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली नायाब गाड़ियाँ भी मौजूद थीं। तुम्हारे जीने की सजा यह है कि तुम्हें कभी माफ ना किया जाए। दिल नहीं है इसके पास, दिल नहीं है। वो शायद अपनी आदत से मजबूर हैं और मैं अपनी आदत से। उसका बोझ इस दुनिया से कम करना। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की बैनर तले मुनफरिद और दिलचस्प मौजू पर मबनी नई ड्रामा सीरियल डायन का आगाज देखिए आज से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। वर्सेटाइल अदाकारा श्री देवी को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। श्री देवी ने तवील अरसे तक बॉलीवुड पर राज किया।